नमस्कार। डायबिटीज या शुगर या मधुमेह वेरियस नामों से जाना जाता है। ये डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसको डिजीज नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारी अल्टर्ड लाइफस्टाइल के चलते होता है। वेरियस कॉजेस हैं जो कि हमारे डायबिटीज कॉज करते हैं। उनमें से एक है हमारी बदलती हुई जीवन शैली, जिसके अंदर लैक ऑफ एक्सरसाइजिंग है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैलोरीज है, तो कुछ स्ट्रेस रिलेटेड जो हमारे कारण है वो भी डायबिटीज को कॉज करते हैं। तो बात करते हैं आज उन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो कि हमें कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए अगर हम डायबिटिक हैं तो। आचार्य चरक ने प्रमेह चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत प्रमेह के वेरियस कारण बताए हैं कि कौन कौन से कॉजेटिव फैक्टर हैं जो कि डायबिटीज को कॉज करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो उनमें से एक कारण उन्होंने वहां वर्णित किया है कि दिन भर हम किसी आरामदायक आसन पर बहुत आराम से या सुखपूर्वक बैठे रहते हैं, तो हमें इस सिचुएशन से बचना चाहिए। लंबे समय तक यदि सुखपूर्वक बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है और डायबिटीज को कॉज करता है बॉडी के अंदर। तो यदि हम डायबिटिक हैं तो हमें लंबे समय तक सुखपूर्वक सुखी आसन पर बैठने से बचना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है दिन में सोना। दिन में सोना सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। देखा जाए तो बहुत सारी व्याधियों में एक मेन कारण वहां पर माना गया है दिन में सोने को। तो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त रख करके दिन में सोने से बचे। दिन में सोने से बहुत से आचार्यों ने त्रिदोष प्रकोप माना है, कुछ आचार्यों ने कफ और वात का प्रकोप वहां पर माना है। तो हमें अपने शारीरिक दोषों की समस्थिति को बनाए रखने के लिए दिन में सोने से बचना चाहिए। अगर हम चाहें तो चेयर पर कुछ देर के लिए छोटी नैप ली जा सकती है, लेकिन कंप्लीटली हमें लेटकर रेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया वो है दिवा स्वप्न या दिन में सोना। तो इससे हमें बचना चाहिए। तीसरा जो हमारे आचार्य कहते हैं वो है दही का सेवन। दही के नियमों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में जाना। तो दही जो है वो वहां पर अभिसंधि हमने गुणों के बारे में पढ़ा था कि हमारे जो बॉडी चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है, कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। तो नियम पूर्वक दही का सेवन यदि हम करते हैं तो वो हमारी बॉडी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, पॉजिटिव वृद्धि करने में हमारी मदद करता है। लेकिन यदि हम डायबिटिक हैं तो हमें दही का पूर्णतया परहेज करना चाहिए। दही सेवन एक डायबिटिक पेशेंट के लिए पूर्णतया निषेध बताया गया है। तो दही से हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ दूध और दूध के विकार, यानी कि दूध के विकारों में एक दही जो है वो हमने अलग से जान लिया है उसके बारे में। इसके अलावा पनीर है, चीज है, खोआ जो है, तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दूध के बारे में भी कहा गया है कि दूध कुछ विशेष परिस्थितियों में डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है और वहां पर भी गाय का दूध और वो भी फीका लेने का निर्देश है। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो दूध और दूध के विकारों से दूर रहें। कुछ विशेष परिस्थितियों में गाय का दूध लिया जा सकता है, भैंस का दूध तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है थिंग्स टू बी अवॉइडेड इन डायबिटीज, उसमें आता है हमारा नवीन अन्न। नवीन अन्न के बारे में भी हमने एक बार पहले डिस्कशन किया था कि जो नया अनाज है जो अभी हाल ही में खेतों से निकला है और वो किसी फॉर्म में हमारे घर में आ चुका है, या तो हमने खुद उस अनाज को खरीदा है या हमने मार्केट से जो पैकेज्ड आटा खरीदा है, वो मेनली नवीन अन्न ही होता है। तो उस नवीन अन्न से हमें बचना चाहिए। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो गुरु होता है,
भारी होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो वहां पर आचार्य ने बताया कि 1 साल पुराना अनाज जो है वो पचने में बहुत हल्का हो जाता है और हमें वो ही प्रेफर करना चाहिए। तो नया धान जो भी है कोई, तो उससे हमें बचना चाहिए क्योंकि वो शरीर में कफ की वृद्धि कर देता है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के चैनल्स में डिस्टरबेंस आने से ही ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हमें नया अनाज जो है वो जहां तक हो हमें नहीं प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस तरीके का आहार विहार जो है वो डायबिटीज में लेना चाहिए। 5वां महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है हमारी गुड़ विकृति यानी इक्षु विकार। जो भी हमारे गुड़ या ईख से बनने वाले चीजें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। मीठे का सीधे शब्दों में कहें तो मीठे से हमें परहेज करना चाहिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम शहद ले सकते हैं। तो शहद जो है वो मार्केट में जो आ रहा है वो आर्टिफिशियल आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। किसी विश्वसनीय स्थान से यदि हम खरीद रहे हैं या ले रहे हैं कि हाँ उस जगह पे हमने मधुमक्खी पालन करते हुए देखा है और वहां से मिलने वाला शहद जो है वो विश्वसनीय है, तो वो हम प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन वो भी पुराना शहद हमें काम में लेना चाहिए। नया शहद जो है वो सेम ही गुण होंगे उसके, वो भी मीठे की तरह ही शरीर में भार की वृद्धि करेगा और उसके गुण जो होंगे वो शुगर को बढ़ाने वाले होंगे। तो हमें शहद प्रेफर करना है तो पुराना शहद हम प्रेफर कर सकते हैं वहां पे। तो ये 5 चीजें हैं जिनको हमें डायबिटीज में कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करके हम अपने डिसऑर्डर को रिवर्स भी कर सकते हैं, मीन्स वापस हम अपनी हेल्दी पोजीशन में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे कौन कौन से आहार विहार जो है वो हमें प्रेफर करने चाहिए डायबिटीज में।